उनका आरोप है कि बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस आई थी और उनको चुनाव से पहले परेशान किया जा रहा है, उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो बेटा तो उनका पुरुष न, महिला थोड़े है। शूटर के द्वारा स्वीकार करना, कन्फेस किया है कि हमको फला आदमी ने दिया है, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस तो पूछताछ के लिए जाएगी। तो सच को आँच किस बात का है? राजनीतिक अर्थ तो इसलिए भी नहीं निकालना चाहिए माननीय बीमा भारती जी कि आपको तो 27,120 वोटें आया, नोटा से कुछ ज़्यादा। अति पिछड़ा होने के कारण माननीय तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से आपको जलील करके जो उनका सामाजिक आधार का वोट था उसका ट्रांसफ़र करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को। और अगर आपको यह लगता है कि सरकार कोई हठधर्मिता कर रही है तो सक्षम न्यायालय है, न्यायालय अब खुला हुआ है, बकरीद की छुट्टी खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बीमा भारती आज लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत करने के लिए आवास पर पहुंचते हैं और इसके बाद जाकर के पुनः वो अपने आवास पर वापस लौटती है। इस क्रम में रुपौली से पुलिस बीमा भारती के आवास पर उनके बेटे की खोजबीन के लिए पहुंच जाती है। इस पर बीमा भारती जमकर हमला करती है बिहार सरकार पे और कह देती है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है कि बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के पुलिस हमारे दरवाजे पर आई। इसके जवाब में अभी भी नीरज कुमार जो कि जेडीयू एमएलसी है, उन्होंने बीमा भारती पर हमला किया और साफ तौर पे कह दिए हैं सांच को आँच क्या कुछ कहे नीरज कुमार, पहले उनकी बयान को सुनिए। बीमा भारती आज तेजस्वी यादव से मिलने गई थी, ठीक उसके बाद उनके घर पर पुलिस पहुंच गई और उनका आरोप है कि बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस आई थी और उनको चुनाव से पहले परेशान किया जा रहा है, उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। तो बेटा तो उनका पुरुष न, महिला थोड़े है। भाई जो मामला अगर आया है, जो जिस ढंग का आपराधिक कृत्य की साजिश में और शूटर को राशि उपलब्ध कराने में और शूटर के द्वारा स्वीकार करना, कन्फेस किया है कि हमको फला आदमी ने दिया है, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस तो पूछताछ के लिए जाएगी। तो सच को आँच किस बात का है? इसके राजनीतिक अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? राजनीतिक अर्थ तो इसलिए भी नहीं निकालना चाहिए माननीय बीमा भारती जी कि आपको तो 27,120 वोटें आया, नोटा से कुछ ज़्यादा। अति पिछड़ा होने के कारण माननीय तेजस्वी यादव ने राजनीतिक रूप से आपको जलील करके जो उनका सामाजिक आधार का वोट था उसका ट्रांसफ़र करवा दिया निर्दलीय उम्मीदवार को। तो आपको तो राजनीतिक रूप से अपमानित किया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार, कानून अपना काम करता है और कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। और अगर आपको यह लगता है कि सरकार कोई हठधर्मिता कर रही है तो सक्षम न्यायालय है, न्यायालय अब खुला हुआ है, बकरीद की छुट्टी खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। चुनाव से पहले क्या दबाव बनाने की किस बात के लिए दबाव भाई? तो जनता दबाव बना करके चुनाव जिताती है, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। और जो नीचे से ही फर्स्ट कर गए उनसे कंपटीशन किस बात का? अरे कि 18 साल के बेटे को फंसाया जा रहा है और जानबूझ के सरकार जो है हमारे बेटे को और हमारे परिवार को अगर नीतीश कुमार और लेसी सिंह हमको फंसा रहे हैं, तो मैंने हम बोल रहे हैं कि हमको तेजस्वी यादव फंसा रहे हैं, तो हमको नहीं ज़मीन हो जाता पटना में 43 बीघा? अरे कोई तर्क है? अरे तर्क यह है कि अपराध हुआ है, अपराध में अगर किसी ने कबूल किया है, उसमें आपकी भूमिका तलाशी है, तो उसके बारे में स्पष्टता से बताइए ना कि मेरा बेटा उसमें था नहीं था, राशि देने में उसकी कोई भूमिका थी कि नहीं, और उस परिवार के बारे में जरा सोचिए जिसके साथ ऐसी घटना हुई होगी। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नीरज कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं वो साफ शूटर को पैसे पहुंचाने और शूटर के द्वारा राशि उपलब्ध कराने को लेकर कबूल करने की जो बात सामने आ रही है, इसी में पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। और जब जांच करने पुलिस प्रशासन उसके पास पहुंचते हैं तो राजा कोई महिला नहीं है, जो महिला कांस्टेबल साथ में होना जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने कह दिया है कि जो काम है पुलिस प्रशासन का वो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो सही है तो डर क्यों रहे हैं। और भी कई तरह की बात करते नजर आए हैं नीरज कुमार, आप भी सुन रहे थे। क्या कुछ कहते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख करते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।